अक्सर अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं कि प्रबल राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर का निधन कैसे हुआ था। अगर आप इंटरनेट पर जाइए तो आपको इस तरह के तमाम सवाल दिखेंगे। आमतौर पर माना जाता है कि उन्होंने खुद अपने लिए इच्छा मृत्यु जैसी स्थिति चुनी थी। उनका निधन 24 जनवरी 1966 को हुआ था। उससे एक महीने पहले से उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि इस उपवास के कारण उनका शरीर कमजोर होता गया और फिर 82 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। दरअसल काला पानी की सजा ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डाला था। सावरकर ने अपनी मृत्यु से 2 साल पहले 1964 में आत्महत्या या आत्मसमर्पण नाम का एक लेख लिखा था। इस लेख में उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के समर्थन को स्पष्ट किया था। इसके बारे में उनका कहना था कि आत्महत्या और आत्मत्याग के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर होता है। सावरकर ने तर्क दिया था कि एक निराश इंसान आत्महत्या से पहले जीवन समाप्त करता है, लेकिन जब किसी के जीवन का मिशन पूरा हो चुका हो और शरीर इतना कमजोर हो चुका हो कि जीना असंभव हो, तो जीवन का अंत करने को स्व बलिदान कहा जाना चाहिए। सावरकर की आत्मकथा मेरा आजीवन कारावास के परिशिष्ट में उनके अंतिम दिनों में लिखे गए कई पत्र प्रकाशित है। इसी में एक पत्र ऐसा भी है जिसमें उन्होंने कई तर्कों और अपने जीवन में आए क्षणों के जरिए इच्छा मृत्यु की व्याख्या भी की है। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी थी, साथ ही उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। इसलिए लोग कहते कि उन्होंने इच्छा मृत्यु चुनी। फरवरी 1966 से पूरे तौर पर व्रत करने लगे थे। इस में वे न तो जीवन रक्षक दवाइयाँ खा रहे थे और न ही खाना पानी। 24 जनवरी तक वे ऐसे ही उपवास करते रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 82 साल थी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।